फीमेल्स में स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के होने के जो कारण हैं उनमें कॉमन कारण जो अंडरलाइंग है वो ये होता है कि जो पेल्विक फ्लोर के मसल्स हैं वो वीक हो जाते हैं। सो पेल्विक फ्लोर के मसल्स किन किन कारणों से वीक हो सकते हैं, उनमें कॉमन कारण ये होता है कि जैसे मल्टीपल प्रेगनेंसीज होना, नॉर्मल डिलीवरीज होना, उनकी वजह से जो मसल्स हैं, जो टिश्यूज़ हैं पेल्विक फ्लोर के, जो हमारे पेल्विक ऑर्गन्स को सपोर्ट करके रखते हैं, वो वीक हो जाते हैं। उनकी इंजरीज़ होती हैं, उनकी इंजरीज़ के बाद जो हीलिंग होती है उनमें भी उनमें वीकनेस आती है। अदर कारणों में बढ़ती उम्र के साथ में भी पेल्विक फ्लोर के मसल्स और टिश्यूज़ वीक होते हैं, और डायबिटीज़ इज़ अ कॉमन कॉज। इसी प्रकार से जब मीनोपॉज होता है तो महिलाओं में ईस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाता है, उसकी वजह से जो पेल्विक फ्लोर मसल्स और टिश्यूज़ होते हैं उनमें कोलेजन की मात्रा जो है कम हो जाती है, उससे भी पेल्विक फ्लोर के मसल्स एंड टिश्यूज़ दे बिकम वीकर। और कॉमन कॉज ये देखा गया है पेल्विक फ्लोर मसल्स की वीकनेस का, जो कि है ओबेसिटी। ओवरवेट होना इटसेल्फ बहुत सारी अदर मेडिकल इश्यूज़ का कारण है, उसमें से पेल्विक फ्लोर मसल्स और टिश्यूज़ की वीकनेस भी एक जो कि कॉमन अक्रेंस होती है। इसके बिना अदर कॉजेज़ में हमारे पास आता है कि जब कोई पेल्विक ऑर्गन पे कोई सर्जरीज़ होती हैं, मल्टीपल सर्जरीज़, या रेयरली न्यूरोलॉजिकल कॉजेज़ की वजह से भी पेल्विक फ्लोर मसल्स की वीकनेस हो जाती है, जो कि स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस का कारण बनती है। तो अब हम बात करते हैं कि स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस जो फीमेल्स में होती है उससे क्या क्या हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं। सबसे बड़ा तो इसमें इशू है साइकोलॉजिकल, जो अप्स एंड डाउन्स का होना एक फ़ीमेल पेशेंट में, जिसको किसी भी समय खांसने पर, छींकने पर या हंसने पर या कोई ज़ोर वाला काम करने, जॉगिंग, भागने पर यूरिन लीक होना है, उससे एक ऐसा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है पेशेंट के ऊपर, जिससे पेशेंट अपने आप को सोसाइटी से, फैमिली से आइसोलेट करने की तरफ चला जाता है। वो ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं कर पाती हैं फीमेल्स अपनी सोसाइटी में या अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ, बिकॉज ऑफ यूरिन लीकेज एंड यूरिन स्मेल विच इज़ देयर। एंड कई बार ऐसा होता है कि वो लोग इतना अपने आप को साइकोलॉजिकली सोसाइटी से सेपरेट कर लेते हैं कि दे में गो इनटू डिप्रेशन ऑल्सो। बार बार यूरिन लीक होने से जो ग्रॉइन एरिया है वहाँ पर रैशेज़ हो सकते हैं, वहाँ पर लोकल स्किन इन्फेक्शंस हो सकती हैं, और इवन यूरिनरी इन्फेक्शंस का भी ये कारण बन सकता है बार बार यूरिन का लीक होने से। जो यंगर पेशेंट्स होते हैं जिनमें स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस होता है, उनमें उनका जो सेक्सुअल लाइफ है उसमें भी अप्स एंड डाउन्स देखे गए हैं, बिकॉज जो यंगर सेक्सुअली एक्टिव फीमेल पेशेंट्स होते हैं वो बिकॉज ऑफ यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस दे आर नॉट एबल टू हैव प्रॉपर सेक्सुअल इंटरकोर्स विद देयर लाइफ पार्टनर्स, और ये अगेन जो साइकोलॉजिकल अप्स एंड डाउन्स हैं उसको एसेंचुएट करते हैं। अब हम बात करते हैं कि महिलाओं में स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस को किस तरह से मैनेज किया जाता है। देखिए, सबसे पहले ये होता है कि जो फीमेल्स होते हैं इस एज में, स्पेशली जब व्हेन दे आर नियरिंग मीनोपॉज और उनकी एज बढ़ती है, तो बहुत बार ये भी देखा गया है कि फीमेल्स दे डोंट कम आउटसाइड टू डिस्कस देयर प्रॉब्लम, बिकॉज उनको कई बार तो ऐसा लगता है सोसाइटी में कि ये उनके मीनोपॉज का ही एक हिस्सा है, थोड़ा थोड़ा यूरिन लीक होना या कई बार ज़्यादा होना, इसलिए वो अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस नहीं कर पाती हैं। दूसरा होता है फीलिंग ऑफ शेम, जिसकी वजह से वो डिस्कस नहीं कर पाती हैं। तो मेरी ये एक अपील है, मेरी रिक्वेस्ट है, सजेशन है कि आप के अवेयरनेस की ज़रूरत है हमारी सोसाइटी में फीमेल्स को भी, और विद टू द होल फैमिली, दैट कि वो अपनी इस प्रॉब्लम्स को ओपनली डिस्कस करें एंड अपने गायनेकोलॉजिस्ट, यूरो गायनेकोलॉजिस्ट और यूरोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें अपनी इस प्रॉब्लम्स के लिए। जो आपके फिजिशियन डॉक्टर होंगे वो आपको सबसे पहले तो अच्छे से एग्जामिन करेंगे, आपका कॉज फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। यूजुअली जो स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस का जो मोस्ट कॉमन कॉज हमने डिस्कस किया है कि जो पेल्विक फ्लोर मसल एंड टिश्यू का वीकनेस है, तो स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस की ट्रीटमेंट का मेजर कंपोनेंट है जो पेल्विक फ्लोर मसल्स और टिश्यू है उनकी स्ट्रेंथनिंग। सो उनकी स्ट्रेंथनिंग कैसे की जाती है, उसकी स्ट्रेंथनिंग के लिए हम एक तरह की एक्सरसाइज, स्पेशल एक्सरसाइजेज हैं जो हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं, उनको हम बोलते हैं कीगल्स एक्सरसाइजेज। कीगल्स एक्सरसाइजेज के बारे में मैंने एक कंप्लीट एक वीडियो के बनाया है, जिसमें ये बताया गया है कि उनको कैसे करना है इजीली, किस प्रकार से पेशेंट उसको बैठ के या लेट के कर सकते हैं। उसका लिंक मैं इस वीडियो में नीचे दे रहा हूँ आपको, तो प्लीज़ उस वीडियो को भी देख सकते हैं आप।
तो कीगल एक्सरसाइज इस तरह से डिवाइस की गई हैं जो कि आपके पेल्विक फ्लोर मसल्स और टिश्यूज़ को स्ट्रेंथन करती हैं। यूजुअली हम पेशेंट को 1 मंथ टू 1.5 मंथ तक कीगल एक्सरसाइज करने के लिए बोलते हैं, दिन में एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स। उससे उनके पेल्विक फ्लोर मसल्स और टिश्यू जो है स्ट्रॉन्गर हो जाते हैं और उनका यूरिन पर कंट्रोल जो है ड्यूरिंग द स्ट्रेस, ड्यूरिंग खांसने में, छींकने में या ज़ोर वाला काम करने के टाइम पर उनका यूरिन पे कंट्रोल बेटर हो जाता है। इस तरह से हम सिग्निफिकेंट केसेस को, स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के केसेस को हैंडल कर सकते हैं, उनको ट्रीट कर सकते हैं। कीगल एक्सरसाइजेस के साथ में सेकेंड कंपोनेंट ऑफ ट्रीटमेंट जो आता है उसमें मेडिकेशंस आती हैं, जिसमें डिफरेंट मेडिकेशंस हैं जो कि आपके ब्लैडर का कंट्रोल बढ़ाने के लिए होती हैं या आपके जो हार्मोनल्स अप्स एंड डाउन्स हैं उनका भी रोल आता है। हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपीज़ का भी रोल है इसमें। और जो पेशेंट इन इनिशियल कंजर्वेटिव मैनेजमेंट से ठीक नहीं हो पाते हैं या उनको सिग्निफिकेंट स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस फिर भी रहता है आफ्टर अ पीरियड ऑफ अराउंड 1.5 मंथ्स, तो उनको हम पेल्विक फ्लोर मसल्स या टिश्यूज़ की रिपेयर के लिए सर्जरीज भी एडवाइस करते हैं। या उसमें इस प्रकार की सर्जरीज होती हैं जो आपके जो पेशाब की थैली है, ब्लैडर है, उसकी नेक को एलिवेट कर देती हैं, एक हैमक की तरह या एक स्लिंग की तरह एलिवेट करती हैं, जो कि जब स्ट्रेस पीरियड होता है, जब आपके एब्डोमेन में, पेट में प्रेशर बढ़ता है स्ट्रेस से, उस समय आपको यूरिन लीक से बचाती हैं। तो आज हमने महिलाओं में स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के बारे में बात की है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको और कोई हेल्थ इश्यूज़ हैं तो मुझे आप नीचे दिए गए जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उनके द्वारा भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू contact you and resolve your problems which can be resolved over the phone or social media handles as soon as possible. Thank you.